कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी सपने बिखर जाते हैं, कभी दुनिया साथ छोड़ देती है और कभी हम खुद को भी छोड़ देते हैं। उस पल दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हमें सिखाती है कि जीवन जब हमारी बात ना माने तब हम स्वयं को कैसे संभालें, कैसे अपने दिल को शांत करें और कैसे दुख के बीच भी आशा का दीप जलाकर रखें। इस पुस्तक का नाम है When Things Don't Go Your Way। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पीड़ा को कैसे समझें और उसे ठीक कैसे करें, नकारात्मक विचारों से मुक्त होने का सरल मार्ग, नियंत्रण छोड़ने का साहस, साथ ही स्वयं से करुणा रखना और कठिन समय में आंतरिक शांति कैसे पाएं। आइए मन को शांत करें और जीवन को फिर से महसूस करें। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना आगे दिखाई देता है, ना पीछे लौटना संभव लगता है। दिल भारी है, मन चुप है, पर भीतर तूफान चल रहा है। ऐसे समय में हम अपने आप से कहते हैं, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे मजबूत रहना है, लोग क्या सोचेंगे। हम चेहरा मुस्कुराता रखते हैं पर दिल बिखर रहा होता है। समाज ने हमें सिखाया है कि आंसू कमजोरी है, पर सच यह है, आंसू बहना कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई है। लेखक कहते हैं, जब दर्द आए उसे कमरे में बंद मत करो, उसे अपने पास बैठाओ, उसकी बात सुनो, उसे महसूस करो, क्योंकि दर्द कभी दुश्मन नहीं होता। दर्द एक संदेश वाहक होता है। तुम अंदर टूट रहे हो, तुम्हें रुककर अपनी आत्मा को थामने की जरूरत है। रीना नाम की एक लड़की थी, उसकी नौकरी चली गई। वह हर किसी के सामने मुस्कुराती रही, मैं ठीक हूं, सब अच्छा है। पर रात को वह अकेले बैठकर अपने दिल से लड़ती थी। जब वह रोना चाहती वो खुद को रोक लेती। रोने से क्या होगा, मजबूत बनो। एक दिन उसका दिल और नहीं सह पाया, वह टूटकर रोई घंटों तक। और उस रोने में उसे कमजोरी नहीं मिली, उसे हल्कापन मिला। उसे लगा उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। उसी क्षण उसने जाना, जो आंसू हमने रोक रखे होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा थकाते हैं। भावनाओं को दबाने से मन बोझिल हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, नींद खराब होती है, शरीर थकावट से भर जाता है और धीरे धीरे दिल पत्थर जैसा हो जाता है। जो दर्द हम दबाते हैं वह चुप नहीं बैठता, वह भीतर जमा होता है और फिर किसी दिन पहाड़ की तरह टूट पड़ता है। इसलिए लेखक कहते हैं, दर्द को महसूस करो, उससे भागो मत। हम अपने दर्द को कैसे महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले आंखें बंद करें, फिर दिल पर हाथ रखें, धीरे धीरे सांस लें और मन से कहें, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं इस समय को पार कर लूंगा। आप देखेंगे दर्द अचानक गायब नहीं होगा, पर वह नरम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दर्द को चैनल बनाइए, दीवार नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आंसू पहचान लेता है जीवन उसे कभी हरा नहीं सकता। वह सवाल जो आपका दिल हिलाएगा। आज आप अपने दिल से भाग रहे हैं, अपने आंसू रोक रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है अगर आप अपनी भावनाओं का सामना नहीं करेंगे तो क्या वे एक दिन आपकी जीवन शक्ति को ही खत्म नहीं कर देंगी? और अब सोचे, जब मन टूटता है तब क्या सिर्फ भावनाएं दुख देती है या हमारे विचार हमें और ज्यादा चोट पहुंचाते हैं? जब जीवन कठिन होता है तो सबसे पहले हमारी सोच टूटती है, मन डरने लगता है और डर का काम है कहानी बनाना, सच्चाई नहीं। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई समस्या आती है हम तुरंत सोचने लगते हैं, सब गलत हो जाएगा, मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं ही गलत हूं। ये विचार सच नहीं, ये केवल घायल मन की आवाज होती है। लेखक कहते हैं, हमारे भाव क्षणिक होते हैं पर हम उन्हें स्थायी सच मान बैठते हैं। हमारी सोच कैसे धोखा देती है। जब मन उदास होता है दुनिया धुंधली लगती है, जैसे बारिश में कांच धुंधला हो जाता है। आप बाहर का दृश्य देख नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गायब हो गई, बस कांच साफ करना होता है। दुख के समय हमारा मन भी ऐसा ही हो जाता है, हम कांच की धुंध को सच समझ लेते हैं। एक छोटी सी कहानी, आरव के डर की आरव नौकरी खो देता है। उस रात उसके मन की आवाज कहती है, अब तुम खत्म हो, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा,
तुम नाकामयाब हो। वह रोता नहीं, बस उन विचारों पर यकीन कर लेता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हफ्तों बाद उसे एक नई बेहतर नौकरी मिल जाती है। तब उसे समझ आता है समस्या नौकरी न मिलना नहीं थी, समस्या खुद पर शक करना था। कितनी बार हम भी यही करते हैं। हम असफलता नहीं, विचारों के बोझ से टूट जाते हैं। याद रखें, हर नकारात्मक विचार सत्य नहीं होता, हर दर्द स्थायी नहीं होता, हर स्थिति आपके विरुद्ध नहीं होती। मन थका होता है, इसीलिए डरता है। वास्तविकता अक्सर उससे बेहतर होती है जो थका हुआ मन दिखाता है। जब मन कहे मैं असफल हूं, तो पूछें क्या यह तथ्य है या केवल भावना। जब मन कहे कुछ अच्छा नहीं होगा, पूछें क्या भविष्य लिखना मेरे बस में है। जब मन कहे मैं अकेला हूं, पूछें क्या यह सच है या मैं बस दुखी हूं। धीरे धीरे मन टूटता नहीं, साफ होने लगता है। खुद से कहना सीखें यह विचार सच नहीं है, ये बस मेरे थके हुए मन का डर है। इस वाक्य में चमत्कार है, इसे दिल में उतार लीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए, रुकिए, सांस लीजिए और कहिए मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। धीरे धीरे आप बदलने लगेंगे। विचार अभी भी आएंगे, पर आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। और यही मानसिक स्वतंत्रता है, क्योंकि विचार हवा की तरह है, आते हैं जाते हैं। आप स्थायी हैं, भावनाएं नहीं। जब मन धुंधला हो जाता है, हम दुनिया को भी धुंधला देख लेते हैं। पर सोचिए, यदि कल सुबह आपकी जिंदगी आपको मुस्कुराकर बुलाने वाली हो, तो क्या आज के डर पर यकीन करना ठीक है? और एक और बात, यदि नकारात्मक विचार सत्य नहीं होते, तो फिर जल्दबाजी में फैसले लेना कैसा है? यही समझेंगे आगे। आज एक बड़ी समस्या यह है कि हम सब भाग रहे हैं इतनी तेज रफ्तार से, जैसे कहीं देर हो रही हो। पर असल में देर तो हम वहीं कर रहे हैं जहां रुककर महसूस करना चाहिए। हम जल्दी खुश होना चाहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं, जल्दी सब पा लेना चाहते हैं। पर जल्दी से मिला सब कुछ दिल में धीमी शांति नहीं देता, केवल तत्काल थकान देता है। लेखक कहते हैं धीमे चलना आलस नहीं, जीवन की भाषा समझने का तरीका है। जब हम धीरे चलते हैं तो वे चीजें सुनाई देती हैं जो भागते हुए कभी सुनाई नहीं देती। मन की थकान की आवाज, दिल का सुकून पाने का आग्रह, प्रकृति की कोमल फुसफुसाहट, शरीर का आराम मांगना। जीवन भागकर नहीं समझ आता, जीवन महसूस करके समझ आता है। हम सोचते हैं मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा, पर क्या कभी सोचा जो हमेशा भागता है वही सबसे ज्यादा खोता है। दिल भी एक पौधे की तरह है, उसे भी धूप चाहिए, हवा चाहिए, ठहराव चाहिए। लगातार खींचते रहोगे तो टूट जाएगा। एक छोटी कहानी, ये दो लकड़हारों की कहानी है। पहला लकड़हारा बिना रुके पेड़ काटता रहा, दूसरा बीच बीच में रुककर कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहा। दिन के अंत में किसने ज्यादा लकड़ी काटी? दूसरे ने, क्योंकि उसने जल्दी नहीं की, उसने बुद्धिमानी की। ऐसे ही हम भी हैं, बिना मानसिक धार तेज किए सिर्फ भागते रहते हैं और फिर थकान को भाग्य कह देते हैं। धीमा चलना मतलब क्या? धीमा चलना मतलब जल्दी जवाब देने के बजाय गहराई से सुनना। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठना, भोजन करते समय स्वाद महसूस करना, चलना बिना फोन के सांसों को महसूस करना। लक्ष्य के पीछे भागना नहीं, उसके लिए स्थिरता बनाना। धीमापन कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। धीरे चलना आपको पीछे नहीं करता, यह आपको गहरे से आगे बढ़ाता है। जब हम रुकते हैं तो जीवन हमें सिखाता है कौन सी दौड़ हमारी है और कौन सा दुख बस मन का भ्रम था, कौन सा रिश्ता असली है और कौन सी खुशी भीतर से आती है। धीमे चलना हमें वापस हमारे अंदर लाता है और वहीं तो पूरी दुनिया छिपी है। आज एक छोटा प्रयोग कीजिए, 10 मिनट बिना फोन, बिना संगीत, हल्की धीमी सांसें, बस अपने मन के साथ रहे। आपको लगेगा जैसे अंदर कोई खिड़की खुल गई हो, शोर कम हो गया हो और दिल ने कहा हो धन्यवाद, मुझे सांस लेने दिया। अब और एक और बात, यदि मन को शांत किए बिना आप जीवन नहीं समझ पाए तो क्या सफलता भी शोर ही रह जाएगी? शांति नहीं, यही समझेंगे आगे। हम अक्सर अपने आसपास की हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचे, कौन हमारे साथ रहे, कौन जाए, क्या हो क्या ना हो, क्योंकि हमें लगता है अगर सब कुछ हमारे मुताबिक चलेगा तभी जीवन अच्छा होगा।
पर सच क्या है? कंट्रोल करने की कोशिश ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। सब कुछ पकड़ने की कोशिश में हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। कभी सोचा है, समय को नहीं रोक सकते, लोगों को बदल नहीं सकते, बीते हुए को मिटा नहीं सकते, भविष्य को पकड़ नहीं सकते, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो दिल में दर्द, मन में गुस्सा और आंखों में थकान आ जाती है। हम घायल नहीं होते हालात से, हम घायल होते हैं उम्मीदों से। किसी बगीचे में जाकर पेड़ को पकड़कर खींचो, क्या वो जल्दी बढ़ेगा? नहीं। पानी को मुट्ठी में पकड़ो, क्या वो रुक जाएगा? नहीं। जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा फिसलेगा। कुछ चीजें छोड़ने के लिए होती हैं, कुछ चीजें इंतजार करने के लिए होती है, कुछ चीजें समय पर ही होती है। हर परिस्थिति को कंट्रोल मत करो, विश्वास करो। हर इंसान को अपना रास्ता तय करने दो, हर समस्या को समय दो, हर बदलाव को जगह दो। खुद को सांस लेने दो। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही जीवन को भी सिर्फ अनुभव करना है, दबाना नहीं। ये वाक्य दिल में उतार लो, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता और यह ठीक है। इस वाक्य में शांति है, क्योंकि सुकून नियंत्रण में नहीं, छोड़ देने में है। इससे धीरे धीरे क्या होगा, हर चीज को पकड़ने वाला मन धीरे धीरे खुलने लगेगा। और आप देखोगे, आज जो आपको दर्द लगता है, कल वही आपको दिशा देगा। जीवन जब आपके लिए काम कर रहा हो तो उस पर शक मत करो। अगर जीवन ने पहले भी आपको अनपेक्षित खुशियां दी हैं, तो फिर आज आप क्यों सोचते हैं कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी है? और अपना दिल ये भी पूछे, अगर मैं खुद को इतना कंट्रोल करता रहूंगा तो खुद से प्यार कब करूंगा? यही जवाब मिलेगा आगे। हम अक्सर दूसरों को प्यार देना सीख जाते हैं, पर खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया ने हमें सिखाया खुद को प्राथमिकता देना मतलब स्वार्थी होना। पर सच, सबसे बड़ा दान खुद को प्यार देना है, क्योंकि जिसे खुद से प्यार नहीं, उसके पास दूसरों को देने के लिए क्या बचेगा? दर्द जो हम छिपाते हैं, हम थक जाते हैं पर खुद को कह देते हैं चलो और मेहनत करो। हम टूट जाते हैं पर खुद को बोल देते हैं कमजोर मत बनो। हम रोना चाहते हैं पर खुद को चुप रहने को कहते हैं लोग क्या सोचेंगे। हमारी समस्या ये नहीं कि दुनिया हमें नहीं समझती, समस्या ये है कि हम खुद को नहीं समझते। कहानी आर्या की आर्या हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगी रहती थी। परिवार, दोस्त, ऑफिस, सबके लिए समय था, पर खुद के लिए एक पल भी नहीं। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा थका हुआ, आंखें खाली, मुस्कान गायब। तभी दिल ने धीमे से कहा, तुम सबको संभालती हो, पर तुम्हें कौन संभाल रहा है? उस दिन पहली बार उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को भी अपनी लिस्ट में शामिल करूंगी। और तभी से उसकी जिंदगी बदलने लगी। स्वयं से प्रेम करना कैसा होता है, जिसमें हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, गलतियां न होने पर खुद को गले लगाते हैं, आराम को अपना हक समझते हैं, खुद से मीठी भाषा बोलते हैं, खुद की तुलना बंद करते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं। सेल्फ लव चॉकलेट खाने, स्पा जाने या शॉपिंग करने का नाम नहीं। सेल्फ लव का मतलब है अपने दिल को सुनना और उसका सम्मान करना। एक बात याद रखो, दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को करते हो। अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हो, दुनिया भी आपको नजरअंदाज करेगी। अगर आप खुद को सम्मान देते हो, दुनिया भी देगी। आप ही अपने पहले प्रेमी हैं, बाकी तो बस अतिथि है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं। और जो खुद में पूरा है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। खुद को खोकर किसी को पाना प्यार नहीं, खुद को पाकर दुनिया से मिलना प्यार है। अगर आज आप खुद को उसी प्यार से देखो जितना आप किसी प्रिय इंसान को देते हो, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। और सोचो, क्या संभव है कि जो प्यार हम खुद को देते हैं, वही हमारी रिश्तों में गर्माहट बनकर लौटता है? यही जवाब मिलेगा आगे। जीवन में सबसे गहरी गर्माहट कहाँ मिलती है? धूप में या पैसों में या फिर सफलता में? नहीं, गर्माहट मिलती है रिश्तों में। क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चलने लगे, आखिर में हम सबको कोई अपना चाहिए जो कह सके मैं यहां हूं।
हम सब प्यार चाहते हैं, पर कभी कभी हम प्यार पाना तो भूल जाते हैं, पर प्यार दिखाना भूल जाते हैं। हम कहते हैं वो समझ जाएंगे, पर क्या हमेशा समझना ही एक रिश्ता होता है? कभी कभी रिश्तों को कहना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है, जीना भी पड़ता है, क्योंकि रिश्ते अनुमान पर नहीं, एहसास पर चलते हैं। एक बुजुर्ग दादी रोज खाना बनाती थीं, बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से, धीरे धीरे, प्यार से। जब घर वाले पूछते, इतना काम क्यों करती हो, आराम करो, तो दादी मुस्कुराकर कहती, खाना मैं नहीं बना रही, अपने रिश्ते पका रही हूं। क्योंकि दादी जानती थी रिश्ते समय से चलते हैं, सुविधा से नहीं। प्यार मेहनत मांगता है। आज जब वो नहीं है, घर में सब कुछ है, बस वो गर्माहट नहीं। हमारी आधुनिक दुनिया की समस्या ये है कि हम मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, पर दिलों को चार्ज करना भूल जाते हैं। हम कमेंट और लाइक करते हैं, पर कभी अपने इंसानों को दिल से कैसे हो नहीं पूछते। हम सब व्यस्त हैं, पर सवाल ये नहीं कि आप कितना व्यस्त हैं, सवाल यह है कि आप किसके लिए समय निकालते हैं। क्योंकि समय देना सबसे बड़ा प्रेम है। कैसे पाएं रिश्तों की गर्माहट? सबसे पहले वर्तमान में रहें। बात करते समय फोन दूर रखें, ध्यान से मुस्कान दीजिए, नजरें मिलाइए, फिर आभार जताओ, किसी से कहें तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तीसरा है गलतियों को जगह दें। परफेक्ट रिश्ते नहीं होते, प्यार से भरे रिश्ते होते हैं। चौथा है छोटे छोटे पल बनाइए, साथ खाना, साथ टहलना, एक कप चाय, यही पलों में जिंदगी बसती है। पांचवा है ईमानदार बने, दिल खोलिए, बात कीजिए, छिपाइए नहीं। रिश्ता दिल से बनता है, दिमाग से नहीं। सबसे खूबसूरत उपहार किसी को सुनना, बस सुनना, बिना जज किए, बिना सलाह दिए। क्योंकि कभी कभी इंसान को सड़क नहीं, सहारा चाहिए होता है। याद रखिए, एक दिन घर बड़ा हो जाएगा, खाते भर जाएंगे, पर दिल खाली रह सकता है। इसलिए रिश्तों का ख्याल रखना सीखो। ये दिल का घर है, जहां गर्माहट होती है वहीं घर होता है। सोचिए, आपके जीवन में वो कौन सा इंसान है जिससे आपकी एक मैं हूं ना सबसे ज्यादा जरूरत है? और दूसरा सवाल, क्या होगा जब हम सिर्फ रिश्ते नहीं निभाएंगे, बल्कि रिश्तों को महसूस भी करेंगे? और जब दिल गर्म होता है, तो उसमें एक और रोशनी जलती है, कृतज्ञता और आशा की। यही हम समझेंगे आगे। हमने इस यात्रा में सीखा दर्द को महसूस करना, नकारात्मक विचारों को पहचानना, धीमे चलना, हर चीज को छोड़ना, खुद से प्रेम करना और रिश्तों की गर्माहट महसूस करना। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आभार और आशा। हम अक्सर बड़ी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, पर छोटी छोटी खुशियां अनदेखी कर देते हैं। जैसे सुबह की पहली किरण, या किसी का मुस्कुराना, चाय की गर्म प्याली, या फिर किसी मित्र का संदेश और बारिश की बूंदें। ये छोटे क्षण हैं जो जीवन की असली मिठास देते हैं। आभार हमें यह याद दिलाता है कि जो हमारे पास है वही अमूल्य है। कभी कभी अंधेरा बहुत गहरा लगता है, हम सोचते हैं अब कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन लेखक कहते हैं जैसे दीपक एक बूंद तेल में रोशनी जलाता है, उसी तरह आशा आपके जीवन में उजाला लाती है। आशा हमें बताती है कि कठिन समय स्थायी नहीं है और हर नया दिन नई संभावना लेकर आता है। हर दिन 5 मिनट निकालकर लिखिए, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मुझे कौन सा छोटा लेकिन सुंदर पल मिला? कल मैं किस चीज की उम्मीद रखता हूं? ये 3 प्रश्न दिल में दीप जलाते हैं। हर दिन एक एक दीपक और जलता है, धीरे धीरे अंधेरा दूर होता है। याद रखिए, आभार व्यक्त करना सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। आभार और आशा का मतलब है जीवन को अपने हाथ में स्वीकार करना और विश्वास करना कि हर दिन नई शुरुआत है। आपका दिल जब आभारी और आशावान होगा, तो आपके कर्म, रिश्ते और सोच भी सुंदर बनेंगे। अगर आज आप सिर्फ 5 मिनट अपने जीवन में मौजूद छोटी खुशियों के लिए आभारी होंगे, तो क्या यह संभव है कि कल आपके जीवन की बड़ी परेशानियां भी हल्की लगें? और दूसरा सवाल जो अगला भाग जोड़ता है, अगर दर्द, डर और असफलताएं जीवन में आती हैं, तो क्या यह संभव है कि आप उनसे टूटने की बजाय खिल जाएं? यही जानेंगे अगले और आखिरी अध्याय में। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा, जैसे दर्द को महसूस करना, छिपाना नहीं,
और नकारात्मक विचारों को सच न मानना, धीमे चलकर जीवन को समझना, साथ ही हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश न करना, स्वयं से प्रेम करना, रिश्तों की गर्माहट महसूस करना और कृतज्ञता और आशा की रोशनी जलाना। अब आप समझ चुके हैं, जीवन सिर्फ मौजूद होने का नाम नहीं है, जीवन को महसूस करने और उसे प्रेम से जीने का नाम है। क्योंकि जब आप अपने दर्द को पहचानते हैं, अपने विचारों को चुनौती देते हैं, धीरे धीरे समझदारी से चलते हैं, चीजों को छोड़ना जानते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, रिश्तों में गर्माहट और कृतज्ञता लाते हैं, तो आपकी आत्मा में वो ऊर्जा जागती है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। आपकी आंखों में चमक आएगी, आपके कदम मजबूत होंगे और जीवन फिर से खिल उठेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे, जीवन आपके लिए नहीं, आप जीवन के लिए खिल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और जीवन में बदलाव लाने में मदद मिली तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल और जीवन बदलने वाले किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। शायद आपकी कहानी किसी और को भी प्रेरित कर दे। याद रखिए, आपके अंदर वह शक्ति है जो आपके जीवन को हर बार फिर से खिला सकती है। बस एक कदम, एक सोच और एक फैसला करने की देर है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह से खिलाने के लिए।